हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम यशस जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने 1948 की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी तारता कोवर सॉरी और मैक्स ईयू के बीच में। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की गेम है और बहुत ही गजब का मैं कहूंगा कि किंग हंट यहाँ पर मैक्स ईयू ने निकाला। शुरुआत की थी यहाँ तारता कोवर ने E4 के साथ। E5 यहाँ मैक्स ने किया, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, देन बिशप C5, इटालियन गेम C3 गुइको पियानो, देन बिशप आया B6 स्क्वायर B6 स्क्वायर पर तो हुआ D4, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया D6, देन H3, रुक नाइट F6, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, कैसल बाय ब्लैक, देन नाइट आया A3 स्क्वायर पर। नाइट काफी ऑड है, यहां से अगर मैं बात करूं किस तरह की डेवलपमेंट ले सकता है नाइट, माइट बी पोटेंशियल चांसेस यही कहते हैं, लेकिन नाइट D8 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। मेरी नजर में काफी पैसिव मूव है। यहां से नाइट किस तरफ जा सकता है ये भी सोचने वाली बात है। खैर, पहले हुआ बिशप F1, बिशप के F1 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट E8, दूसरा नाइट भी वापस E8 स्क्वायर पर। दिस इज लिटिल बिट सरप्राइजिंग। नाइट आया C4 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ इस नाइट पर अटैक है। इट मीन बी पॉन में डेफिनेटली पॉन्स डबल होने वाले हैं, तो F6 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया। देन हुआ A4, और A4 का मतलब क्या है, ए पॉन आगे पुश होने के बाद बिशप का ट्रैप है तो फोर्स्ड मूव है। आइदर यहाँ ब्लैक अपने C पॉन को आगे पुश करे या फिर A पॉन को आगे पुश करे। यहाँ C पॉन को आगे पुश किया गया, देन नाइट takes B6, 8 B6, देन क्वीन B3 चेक, और इस चेक के साथ साथ यहाँ इस एक्स्ट्रा पॉन को जीतने का मौका मिला तारता कोवर को। नाइट आया E6 स्क्वायर पर, चेक को रोका, क्वीन टेक्स B6, देन हुआ G5। फ्रेंड्स, गेम का ये 15th मूव है और आप यहाँ इस क्वीन की पोजीशन को देखिए। बिशप आया C4 स्क्वायर पर, नाइट को पिन किया, दैट्स ओके। H6 मूव आया यहाँ पर ब्लैक का, देन हुआ H4, किंग H7, देन H टेक्स G5, H टेक्स G5, देन D टेक्स E5, D टेक्स E5, बिशप E3 स्क्वायर पर, रुक H8, देन हुआ G3। फ्रेंड्स, आई थिंक G3 थोड़ा सा मैं कहूंगा रिस्की मूव है। बिशप मुझे नजर आ रहा है आता हुआ, रुक की लिए फाइल तो खोल ही चुकी है ऑलरेडी। किंग G6 को ब्लैक ने ऑप्ट किया, H फाइल क्लेम की यहाँ पर ब्लैक ने, देन हुआ किंग G2। और व्हाइट के गेम प्लान्स क्या है, व्हाइट की गेम प्लान्स है यहाँ इस रुक को H1 स्क्वायर पर लाने के, लेकिन कम से कम क्वीन को नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि रुक H1 स्क्वायर पर आने के बाद सारा अटैक यहीं खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ मैक्स ने बहुत ही गजब का मूव चला, उन्होंने यहाँ किया नाइट E4 चेक, और किसी भी नजर से इस मूव को समझना बहुत मुश्किल है। और देखते हैं क्या होता है। नाइट E4 चेक, तो क्या किया जाए? आई थिंक जानबूझकर किया गया सेक्रीफाइस है, बहुत सोच समझ कर खेलना चाहिए था। बेस्ट ऑप्शन जो निकल कर आती है वो बिशप टेक्स F4 की। फिर उसके बाद अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्या होगा, तो भी गेम लगभग वैसी ही बनती है, क्योंकि बिशप S3 चेक तो फिर भी आएगा। किंग को G1 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, देन G टेक्स F4, और उसके बाद यहाँ ये फाइल्स ओपन नहीं हो सकती, अदरवाइज चेकमेट की थ्रेट होगी। यहाँ ब्लैक क्लेम कर रहा होगा चेकमेट को, पर खैर यहाँ हुआ था G टेक्स F4, लगभग वैसी गेम जैसे मैं कह रहा था। बिशप टेक्स H3 चेक, अब किंग कहाँ जाए? आई थिंक G1 वाज बेटर ऑप्शन, क्योंकि G टेक्स F4 होने के बाद फिर क्या होता है, फिर यहाँ ब्लैक अपने क्वीन को शफल करके फर्दर गेम प्ले बना सकता था, लेकिन इन बिटवीन माइट भी कुछ इस तरह गेम खेला जा सकता था, रुका सकता था। पर यहाँ हुआ था किंग G3, किंग के G3 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ E टेक्स F4 विद चेक, और फॉक लगी यहाँ किंग और बिशप पे, बिशप टेक्स F4, और अब डायरेक्टली G टेक्स F4 था यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्वीन को D7 स्क्वायर पर पहले मैक्स ने लिया, और उन्होंने यहाँ क्या थ्रेट दी है, चेकमेट करने की। तो नाइट H2 यहाँ व्हाइट के लिए फोर्स्ड मूव है। G टेक्स F4 विद चेक, किंग टेक्स F4, देन रुक आया H4 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ। अब कहां जाए व्हाइट का एक एक? कम से कम आप यकीन करें या ना करें, इस किंग के लिए G3 स्क्वायर ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? कि अगर यहां से गेम आगे बढ़ती है तो रुक G4 चेक होगा, और रुक के G4 चेक होने के बाद अगर व्हाइट ने यहाँ इस बिशप को लिया तो डिस्कवर्ड चेक ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं क्वीन के साथ, और किंग को आना पड़ेगा H4 स्क्वायर पर, और उसके बाद क्वीन से यहाँ बड़ी ही गजब की चेकमेट होगी। तो किंग को लेकर जाना होगा F3 स्क्वायर पर, लेकिन बिशप G2 चेक होगा, किंग E2 या E3 स्क्वायर पर आएगा, देन रुक टेक्स E4 विद चेक होगा,
और अब चेकमेट, ऑलमोस्ट चेकमेट से बचने के लिए क्वीन को बीच में लगाना होगा, दरवाजे ऊपर रास्ता है नहीं। डी फाइल यहाँ इस क्वीन ने कवर की हुई है। यार फ्रेंड्स यहाँ चलिए गेम में देखते हैं। यहाँ इस चेक से बचने के लिए व्हाइट को अपने किंग को लेकर जाना पड़ा E3 स्क्वायर पर। इसका मतलब ब्लैक को अपना वही गेम प्ले लगाने में एक मूव एक्स्ट्रा लगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक ने यहाँ पहले बिशप को G2 स्क्वायर पर लिया और अगले मूव में यहाँ फिर वही चेकमेट की थ्रेट थी। गेम का 28th मूव है, 15वें मूव पर व्हाइट अपनी क्वीन इस B6 स्क्वायर पर लेकर आया था। खैर मसला अब यहाँ इस E4 स्क्वायर पर है, तो अब इसका डिफेंस व्हाइट करे तो कैसे करे? एक ही इलाज है कि इस F पॉन को आगे पुश किया जाए। F3 वॉज द बेस्ट और मेरे ख्याल से यही ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ नाइट को F3 स्क्वायर पर लेकर व्हाइट ने अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा ली है, और उन मुसीबतों का मैं कहूंगा कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर मैक्स ने किया रुक टेक्स E4 चेक और अपने इस रुक को सेक्रीफाइस कर दिया। रुक सेक्रीफाइस फोर्स्ड है, रुक को लेना ही पड़ेगा। किंग टेक्स F4 कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन नाइट D6 चेक और नाइट के D6 स्क्वायर पर चेक आने के बाद आप यहाँ देखिए कि किंग को कहाँ लेकर जाया जाएगा। किंग को लेकर जाना ही होगा इस D फाइल में, अदरवाइज यहाँ बहुत शानदार मैं कह सकता हूँ चेकमेट आएगी। तो किंग गया D3 स्क्वायर। वैसे तो मुझे ऐसा लगा कि डिस्कवर्ड चेक के साथ क्वीन ले ली जाएगी, लेकिन क्वीन वापस चली जाएगी तो फायदा नहीं है। यहाँ हुआ क्वीन F5 चेक। क्वीन के F5 स्क्वायर पर चेक देने से क्या होता है, इस नाइट को तो बचाना बहुत ही मुश्किल है। किंग गया D4 स्क्वायर पर और अब क्वीन टेक्स F3 वाज द ऑप्शन, लेकिन अपनी ग्रिप को कभी लूज नहीं करना चाहिए, यही मैक्स की नीति थी शायद। क्वीन F4 चेक। इस चेक के बाद किंग को वापस D3 स्क्वायर पर जाना पड़ा और अब बिशप को लिया यहाँ ब्लैक ने अपने क्वीन से। क्वीन टेक्स E4 चेक। किंग गया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स F3 और फ्रेंड्स बिशप टेक्स F3 के बाद अब यहाँ गेम का लगभग सारा सिनारियो चेंज हो चुका है। व्हाइट का किंग कुछ देर पहले तक इस G1 स्क्वायर पर रखा था और कुछ देर पहले इस B6 स्क्वायर पर ये क्वीन रखी थी और जब से यहीं रखी हुई है। खैर यहाँ व्हाइट ने कुछ तो इलाज निकाला, उन्होंने यहाँ किया B3। वैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्लैक के पास बिशप और नाइट है रुक के सामने, दैट्स गुड। खैर क्वीन पर अटैक है, लेकिन इस अटैक से बचने के लिए यहाँ पहले हुआ बिशप E4 चेक और किंग कहाँ जाएगा B2 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन D3 और अगले मूव में चेकमेट नहीं है, नॉट एग्जैक्टली, पर जो भी है यहाँ हुआ पहले रुक G1 चेक। एक चेक आई, व्हाइट इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन रुक एट A गोज टू C1 और इस चेक का तो इलाज फिलहाल के लिए व्हाइट ने कर लिया है, लेकिन क्वीन D2 चेक इसका इलाज नहीं है। किंग फाइनली A3 स्क्वायर पर गया और यहाँ फ्रेंड्स क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस गेम को इस पॉइंट से भी चेकमेट तक पहुंचाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है, और अपने पीसेस को सेक्रीफाइस करके बचाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। और इस गेम का जो पूरा रहस्य है या गेम प्लान है सारा इस B6 क्वीन पर है। किस तरह से यहाँ पहले हुआ नाइट C4 चेक और यहाँ फॉक लगी क्वीन और किंग पर, तो नाइट को लेना कंपलसरी है फिलहाल व्हाइट के लिए। बी टेक C4 होने के बाद हुआ रुक टेक C4 चेक। फ्रेंड्स नाइट सेक्रीफाइस जस्टिफाइबल था, समझ में आ रहा था, लेकिन रुक सेक्रीफाइस ये समझ में नहीं आ रहा। पोस्ट है किंग कम से कम यहाँ B3 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अदरवाइज क्वीन A2 चेक और यहाँ मेट होगी, तो किंग टेक C4 करना ही पड़ेगा यहाँ पर, और किया भी यही व्हाइट ने। क्वीन A2 चेक आई थिंक इसी पॉइंट पर रेजिग्नेशन बनता था, लेकिन एक मूव और खेला यहाँ पर व्हाइट ने। यहाँ उन्होंने अपने किंग को लिया B2 स्क्वायर पर और यहाँ फाइनल मूव आया मैक्स ईव का, वो था क्वीन B2 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद तारताकोवर ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन एज सिंपल एज दैट ही, क्या कोई तरीका है व्हाइट के पास अपने इस B6 स्क्वायर पर रखी हुई क्वीन को बचाने का? 15वें मूव में एक क्वीन B6 स्क्वायर पर थी और यहाँ 42वां मूव है जो रिजाइन करना पड़ रहा है व्हाइट को। यहां से चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। किंग A5 स्क्वायर पर डेफिनेटली नहीं जाने वाला, क्योंकि क्वीन A3 चेक और यहाँ ए मेट पॉन यहाँ इस किंग के लिए किसी भी एस्केपिंग स्क्वायर को नहीं छोड़ने वाला। चलिए तो किंग कहाँ लेकर जाते हैं? किंग को लेकर चले जाते हैं C5 स्क्वायर पर, लेकिन इससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्वीन टेक्स F2 चेक और आई थिंक ये चेक ज्यादा नजर भी नहीं आ रही है। और अब इस क्वीन को कैसे बचाया जाएगा? किंग D6 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स B6। क्वीन को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सॉरी खासकर इस मूव के बाद। तो फ्रेंड्स निशाद जी की बताई हुई गेम जो उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर